दोस्तों, बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन शपथ होने से पहले दो तीन अहम मुद्दों पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी सरकार के गठन में कुछ पद बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और हर पार्टी इन पदों पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिप्टी सीएम सबसे ताकतवर पद होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिप्टी सीएम सिर्फ नाम का पद होता है। असली ताकत कुछ अन्य विभागों में छुपी होती है। सरकार बनाने के दौरान हर पार्टी की पहली कोशिश ये होती है कि स्पीकर, गृह मंत्रालय और वित्त विभाग उनके पास ही रहें। आखिर क्यों? क्योंकि ये तीनों ही पद सरकार की दिशा, फैसलों और प्रशासनिक नियंत्रण का असली आधार होते हैं। इन विभागों पर पकड़ का मतलब होता है सत्ता के अंदर मजबूत प्रभाव। आखिर इन पदों की इतनी अहमियत क्यों होती है? चलिए इसे हम सरल भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पीकर के बारे में, क्योंकि इस बार बिहार में सरकार बनने से पहले यही पद सबसे बड़ा मसला बन गया है। नीतीश कुमार के 20 नवंबर को शपथ लेने से पहले ही भाजपा और जेडीयू के बीच विधानसभा अध्यक्ष को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। दोनों ही दल पूरी ताकत से यह पद अपने पास रखना चाहते हैं। अभी स्पीकर भाजपा का है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि चूंकि विधान परिषद के सभापति पर भाजपा का कब्जा है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष उनका होना चाहिए। उधर भाजपा का तर्क है कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास है, तो स्पीकर उसी के बदले भाजपा को मिलना चाहिए। स्पीकर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए इसे और विस्तार से हम आपको बताते हैं। संविधान का आर्टिकल 178 विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का आधार है। नई सरकार बनने के बाद लगभग एक हफ्ते के भीतर स्पीकर का चुनाव हो जाता है। स्पीकर ही सदन का संचालन करता है, नियम कानून का पालन सुनिश्चित करता है और सदन में क्या चलेगा, कब चलेगा, यह सब तय करता है। विपक्ष के नेता को मान्यता देना, अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देना, किसी विधेयक पर कौन वोट करेगा, कौन नहीं, ये सारे फैसले स्पीकर ही लेता है। विधानसभा में अनुशासनहीनता होने पर कार्रवाई से लेकर गुप्त बैठक बुलाने तक की शक्ति उसी के पास होती है। कुल मिलाकर विधानसभा का पूरा ढांचा स्पीकर के निर्णय पर टिका होता है। गठबंधन की सरकारों में सबसे बड़ी चिंता होती है कि विधायकों की टूटने का खतरा। 1985 के दल बदल कानून ने इस मामले में स्पीकर को बहुत सी ताकत दी है। किसी विधायक को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना हो या प्रक्रिया को लंबा चौड़ा बनाना हो, दोनों अधिकार जो है स्पीकर के पास है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुका है कि स्पीकर के फैसलों पर कोर्ट की दखल सीमित है, यानी स्पीकर का निर्णय इस मामले में लगभग अंतिम होता है। यही वजह है कि स्पीकर का पद गठबंधन सरकार में सबसे अहम हथियार साबित होता है। इस बार एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीती है। बीजेपी 89 सीटों के साथ विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हमको 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिली है। अगर बीजेपी अपने सहयोगियों चिराग, मांझी और कुशवाहा को मिलाकर देखें तो यह संख्या 117 तक पहुंचती है। बहुमत 122 का है, यानी सिर्फ 5 की कमी। यानी बीजेपी चाहे तो कुछ और विधायकों को जोड़कर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है और ऐसे हर राजनीतिक समीकरण में स्पीकर की भूमिका सबसे निर्णायक होती है। इसलिए भाजपा इस पद को अपने पास रखने के लिए बेचैन है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर स्पीकर उनका नजदीकी होगा तो विधायकों के टूटने की संभावना काफी कम हो जाती है। ऊपर से चुनावी नतीजों ने एक और रास्ता भी खोल दिया है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। अगर जेडीयू 85, महागठबंधन की पार्टियां आरजेडी 25, कांग्रेस की 6, एआईएमआईएम 5, लेफ्ट 3, बीएसपी और आईआईपी एक को जोड़ दें तो कुल संख्या 126 बनती है, जो बहुमत से ज्यादा है। बीजेपी इस बार भले ही मजबूत हो, लेकिन नीतीश कुमार के रिकॉर्ड को जानती है। 2017, 2022 और फिर 2024 3 बार वह गठबंधन बदल चुके हैं। इसीलिए भाजपा सतर्क है और स्पीकर के पद को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। नीतीश कुमार भी उतने ही सतर्क हैं, क्योंकि अगर स्पीकर भाजपा के हाथ में रहा और भविष्य में राजनीतिक समीकरण बिगड़े तो सबसे बड़ा खतरा उन्हीं को होगा। यही वजह है कि स्पीकर का पद इस बार सिर्फ एक औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति का सबसे बड़ा ताला और चाबी दोनों बन गया है। तो चलिए अब बात करते हैं गृह मंत्रालय की।
इस बार बीजेपी साफ तौर पर गृह मंत्रालय और शिक्षा विभाग अपने पास रखना चाहती है। इसके बदले वह स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय छोड़ने के लिए भी तैयार है। खबरों के मुताबिक जेडीयू शिक्षा विभाग छोड़ने को मान भी गई है, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर मामला अभी तक अटका हुआ है। वजह भी साफ है कि 2005 से नीतीश कुमार लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचार पर सीधा नियंत्रण रखने के लिए वह इसे कभी किसी और पार्टी के हाथ नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है तो वह है गृह मंत्रालय है। इसलिए नीतीश कुमार हमेशा से इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं ताकि राज्य में कानून व्यवस्था का पूरा कमान सीधे उनके हाथ में रहे। गृह मंत्रालय अपने पास रखकर वे पुलिस तंत्र, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक फैसलों पर तुरंत और स्पष्ट निर्देश दे सकते हैं। यही कारण है कि वे इसे बीजेपी को देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात वित्त विभाग की करते हैं। वित्त विभाग किसी भी राज्य सरकार का आर्थिक दिमाग होता है। बजट तैयार करने से लेकर विकास के योजनाओं में पैसों की मंजूरी, विभागों को फंड आवंटन, टैक्स और राजस्व संबंधी फैसले, इन सब का नियंत्रण वित्त मंत्रालय के पास होता है। बिहार में हर सरकार वित्त विभाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय जिसके पास होता है वही तय करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा, किसे कितना बजट मिलेगा और राज्य की आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होंगी। बीजेपी इस बार वित्त मंत्रालय छोड़ने को तैयार जरूर है, लेकिन उसका लक्ष्य गृह मंत्रालय लेने पर ज्यादा है। तो दूसरी तरफ जदयू गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल इतना ही। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि किसके पास कौन सा विभाग जाता है और सरकार का असली शक्ति केंद्र किसके हाथ में रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।